Hello everyone, welcome to the Counselors Arena. I am Arun Sharma, career coach and motivational speaker. दोस्तों, नीट की काउंसलिंग के बाद अगर बच्चे का एमबीबीएस में सिलेक्शन नहीं होता है तो उसके सामने बहुत सारे प्रश्न खड़े हो जाते हैं और निर्णय लेने में थोड़ी तकलीफ होती है। जैसे कि क्या एमबीबीएस में सिलेक्शन के लिए दोबारा से नीट की प्रिपरेशन करें या फिर हम कोई और दूसरी चिकित्सा पद्धति को अपना लें, जैसे BHMS, BAMS, BUMS और बहुत कुछ। देखिए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय होगा और इस निर्णय को लेने के लिए आपको अपने माता पिता के साथ साथ कुछ ऐसे प्रश्नों के जवाब ढूंढने चाहिए जो मैं बताऊंगा। उनके जवाब आपके निर्णय को लेने में आपकी बहुत मदद करेंगे। ज्यादा नहीं, एक दो प्रश्न ऐसे होंगे जो आपको इस डिसीजन को लेने में हेल्प कर देंगे। मैं ये चाहता हूं कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपने माता पिता के साथ इस वीडियो को देखें और अगर आप बड़े हैं तो आप ज़रूर अपने बच्चों की मदद करें अगर वो इस तरह का कोई निर्णय लेना चाहते हैं तो देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि अगर आपका लक्ष्य बिल्कुल एमबीबीएस डॉक्टर बनना ही है तो आप 1 साल का ड्रॉप ले सकते हैं। अगर आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन ठीक है तो आप किसी प्राइवेट कॉलेज से कर सकते हैं। घबराइए मत, अगर आप इतना कर पाते हैं, सक्षम हैं या एजुकेशन लोन लेकर आप ऐसा कर सकते हैं तो आप ज़रूर करिए, क्योंकि डॉक्टर बनने के बाद आप इतना कमा लेंगे, 2-4 साल चुका भी देंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है, ज़िंदगी सेट हो जाएगी। लेकिन इसके बाद सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि सर, अगर एमबीबीएस में नहीं हुआ तो हम BHMS चुनें या BAMS चुनें। देखिए, इस प्रश्न का जवाब हम एक छोटे से डिस्कशन से निकाल लेंगे। और दोस्तों, मेरे इस प्रश्न को ध्यान से सुनना, अपने माता पिता के साथ बैठकर डिस्कस करना और आपको जवाब मिलेगा। अक्सर हम एमबीबीएस डॉक्टर्स को देखकर या एलोपैथी के डॉक्टर्स को देखकर ये मानते हैं कि इनकी बहुत कमाई है, ये बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं, उनका जीवन बहुत खुशहाल है। हाँ, बिल्कुल है। लेकिन क्या शहर के या उस प्रदेश के सारे ही एमबीबीएस डॉक्टर्स इतना पैसा कमाते हैं जितना हम सोच रहे हैं? इस बात का इवैल्यूएशन, इसका मूल्यांकन आप अपने माता पिता के साथ बैठकर करें और देखें कि क्या शहर के सारे एमबीबीएस डॉक्टर उतना ही पैसा कमा रहे हैं। बिल्कुल नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। एमबीबीएस डॉक्टर्स के अंदर भी वही अच्छा पैसा कमाते हैं, उनका ही क्लिनिक बहुत अच्छा चलता है जो अपने आप में एक्सपर्ट हैं, जिनके पेशेंट्स सेटिस्फाई हैं, जो मरीजों का इलाज बहुत अच्छे से करते हैं, संतुष्ट हैं उनके मरीज और वो अपनी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर दे रहे हैं। तो क्या सिर्फ एमबीबीएस इस बात को डिसाइड करता है कि अच्छी कमाई होना शुरू हो जाती है? नहीं, एमबीबीएस कर लेने के बाद, एमडी कर लेने के बाद इस बात का बहुत बड़ा रोल है कि आप अपने काम में बहुत स्किलफुल होने चाहिए, हुनरमंद होने चाहिए, अच्छी नॉलेज आपको होनी चाहिए। ये तो बात मैंने एमबीबीएस की रखी है आपके सामने, जिसमें क्लियर होता है कि सारे ही एमबीबीएस डॉक्टर अच्छा नहीं कमाते हैं। कुछ कम कमाते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा कमाते हैं। ये उनकी स्किल पर डिपेंड करता है। अब बात करते हैं होम्योपैथी डॉक्टर्स की और आयुर्वेदिक डॉक्टर्स की। आप ज़रूर इस बात का शहर में सर्वे करें या अपने आसपास देखें, अपने माता पिता से पूछें, क्या शहर में ऐसे होम्योपैथी के डॉक्टर्स या आयुर्वेद के डॉक्टर्स नहीं हैं जिनके पास भीड़ लगी रहती है पेशेंट्स की, मरीजों की? नंबर नहीं आता, लोग उन पर विश्वास करते हैं। क्यों? ऐसा क्यों है? इसका कारण है उनकी नॉलेज, उनकी स्किल, मरीजों को सही करना, उनका ज्ञान। इसका मतलब अगर आप होम्योपैथी से कर लेते हैं या आयुर्वेद से आप कर लेते हैं डॉक्टरी की डिग्री, तो निश्चित रूप से आप कामयाब हो सकते हैं, बशर्ते कि आपका ज्ञान बहुत अच्छा हो, आपकी नॉलेज बहुत अच्छी हो, अपने ऊपर विश्वास रखिए आप। और मैं तो ये कहूँगा कि अगर आपके पारिवारिक पृष्ठभूमि में कोई होम्योपैथी का डॉक्टर है, आपके दादा पिता, आयुर्वेद से आपका नाता रहा है, तो आपको ज़रूर अपनाना चाहिए। आप निश्चित रूप से उसमें बहुत जल्दी सफल होंगे, क्योंकि एक परंपरागत कार्य आपको मिल जाएगा। दूसरी बात, भारत सरकार पर विश्वास करें। आयुष मंत्रालय जिन कोर्सेज को चला रहा है, क्या वो ऐसे ही चल रहे हैं? कहीं तो कोई विश्वास है, कहीं तो कोई चिकित्सा पद्धति काम करती है। कुछ तो ऐसी दवाएं हैं या कुछ ऐसी चिकित्सा पद्धतियां हैं, ऐसे पैटर्न हैं, ऐसे मेथड्स हैं जो मरीजों का इलाज कर रहे हैं, लोगों का उन पर विश्वास है, गवर्नमेंट जॉब मिल रही है। इसका मतलब ये बन जाता है कि आप पूर्णतः विश्वास कर सकते हैं, लेकिन आप इस बात का निर्णय सोच समझ कर लें और ये देखें कि आपका इंटरेस्ट किस में बन रहा है। आपके लिए आने वाले समय में कौन सी चीज़ या कौन सी चिकित्सा पद्धति
BHMS या BUMS या BSMS या BAMS में से कौन सा फायदेमंद रहेगा, आप किस में अच्छे से डील कर पाएंगे अपने मरीजों को। आप यकीन मानिए, संसार में कोई भी व्यक्ति किसी भी काम को अगर पकड़ ले, छोटे से छोटे काम को पकड़ ले और अपने आप को इतना हुनरमंद उसमें कर दे और इतनी उसमें स्किल पैदा कर ले कि सामने वाले विरोधी या उसके कॉम्पिटिटर्स उसके सामने खड़े नहीं हो पाए, तो फिर आपके पास चाहे BAMS हो, BHMS हो या MBBS हो, कोई सी भी डिग्री हो, आप बहुत अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं और अच्छा पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों, सोच समझ कर निर्णय लें, घबराएं नहीं। MBBS, BHMS या BAMS ही कोई ज़िंदगी नहीं है। हाँ, अगर डॉक्टर बनने का ही सपना है तो आप इनमें से किसी को भी चुन सकते हैं। निर्णय करके अपना काम करें। उम्मीद है मेरी ये बातें आपको आपका डिसीजन लेने में मदद करेंगी। अपने पेरेंट्स के साथ बैठकर अच्छे से निर्णय लीजिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। थैंक यू, गुड लक।